ग्वालियर साइबर ठगी मामले की जांच अब एसआईटी की टीम कर रही है। मामले में जांच पड़ताल के लिए टीम ने करीब 10 राज्यों में डेरा डाल रखा है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो वहीं पकड़े गए 6 आरोपियों से बड़े खुलासे भी सामने आए हैं, जिसमें 3 महीने में 3 करोड़ रुपए ठगने की बात सामने आई और जांच पड़ताल में करीब 50 अकाउंट शक के दायरे में है। बताया जा रहा है कि आरोपी गरीबों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे, साथ ही 5,000 रुपए देकर अकाउंट खुलवाते थे। इसके साथ गैंग के मास्टरमाइंड का नाम भी सामने आया है। मास्टरमाइंड उदय राय की तलाश में एसआईटी की टीम छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ये बैंक कर्मचारी ठगों को पुलिस की कार्रवाई तक की सूचना पहुंचाते थे। ग्वालियर के रामकृष्ण आश्रम के स्वामी से ठगी के राज एक एक कर खुलने लगे तो जैसे भूचाल आ गया। 2 करोड़ 52 लाख ठगी का पैसा देश के 8 से 10 राज्यों में पहुंचा। ये पैसे अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए गए। बैंक का मैनेजर और कैशियर भी मामले में शामिल। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम ने ठगी के 10 लाख रुपए ट्रांसफर करने वाले उज्जैन के बंधन बैंक के मैनेजर, महिला कैशियर सहित नागदा से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। तो पूछताछ में अंदर की बातें बाहर आने लगी। ये गिरफ्तारियां उज्जैन, नागदा और रतलाम से हुई हैं। खुलासा हुआ कि 3 महीने में 3 करोड़ रुपए की रकम ठगों ने इन आरोपियों तक पहुंचाई। अब ग्वालियर एसआईटी की टीमें 10 राज्यों में डेरा डाले हुए। ग्वालियर में रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी सुदीप्तानंद को 26 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया था। इस दौरान उनसे 2 करोड़ 52 लाख रुपए की वसूली भी की गई थी। अब पता चला है कि इस साइबर ठग गैंग के तार पूरे देश में फैले हुए हैं और यह भी जानकारी मिली है कि इसमें कुछ बैंक के अधिकारी और कर्मचारी भी मिले हो सकते हैं। ग्वालियर के एसपी धर्मवीर सिंह के अनुसार ठगी की 1 करोड़ 30 लाख रुपए इलाहाबाद स्थित इंडसइंड बैंक में कंपनी के खाते में और 10 लाख रुपए उज्जैन के बंधन बैंक में ट्रांसफर हुए थे। एसपी ने बताया कि 2.5 करोड़ की इस ठगी के मामले में 50 से ज्यादा बैंक अकाउंट शक के दायरे में है। वहीं उज्जैन बंधन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर और कैशियर की गिरफ्तारी के बाद बंधन बैंक की रतलाम और नागदा ब्रांच भी शक के दायरे में। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस केस से संबंधित 6 आरोपियों को उज्जैन और नागदा से अरेस्ट किया है। इनको कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेश करके रिमांड ली गई है। इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पता लगा है कि बंधन बैंक के जो असिस्टेंट मैनेजर थे और बंधन बैंक की जो कैशियर थी वो भी इस प्रकार के पूरे अपराध में लिप्त थी। फ्रॉड तरीके से अकाउंट का खुलवाना और जो धोखाधड़ी करके जो राशि आती थी उसको निकलवाने में उनकी भूमिका रहती थी। इस प्रकार से ये रैकेट के रूप में काम करते थे। अभी अन्य अकाउंट की जानकारी मिली है जिसमें ये फ्रॉड की राशि आई है। तो ये बड़ा सेंसिटिव केस है। इसमें 8 राज्यों में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। तो हमारी एसआईटी की टीमें अलग अलग स्थानों पर जा रही हैं और शीघ्र ही इसमें अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी। अब तक हुई पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। गरीबों के बैंक अकाउंट में ठगी का पैसा पहुंचाया जाता था। ये काम ठग गैंग के एजेंट कमीशन लेकर करते थे। एजेंट गरीबों को 5,000 रुपए देकर एक फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाता था। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी बैंक कर्मचारी पुलिस कार्रवाई की सूचना भी ठगों तक पहुंचाते थे। गैंग के मास्टरमाइंड का नाम भी सामने आया है। मास्टरमाइंड का नाम उदय राज है। उदय राज ठगी की रकम को US डॉलर में डील करता है और मुद्रा को विदेशों में भेजता है। यदि मास्टरमाइंड उदय राज एसआईटी के हाथ लगा तो साइबर ठगी के मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। फिलहाल एसआईटी की 2 टीमें इलाहाबाद में डेरा डाले हुए हैं। NDTV के लिए ग्वालियर से देव श्रीमाली की रिपोर्ट।